जंगल के शिकारी जानवरों में जो सबसे कम दिखाई देता है वो है जंगली कुत्ता। भारत में हम इसे ढोले कहते हैं। इन कुत्तों का स्वभाव पूरा जंगली है। बाघ और तेंदुए की तरह इनका भी करोड़ों वर्षों में विकास हुआ है। बीते बरसों में इन मासूम शिकारियों को नुकसानदेह और खूनी मानकर बेरहमी से मार दिया जाता था, लेकिन मेरे लिए तो वो अनोखे कुत्ते हैं। ये कहानी है केनाई की, एक जंगली मादा कुत्ता जिसने कुछ अलग करने की ठानी है। मेरे गांव के जंगल किसी दंत कथा के समान रहस्यमय हैं, और वो शिकारी कुत्ते भी जो यहां रहते हैं ये किसी प्रेत छाया के जैसे हैं। तो फिर मेरे जैसा साधारण सा इंसान कैसे इन रहस्यमय जानवरों के बारे में जान सकता है? अगर मैं किसी आजाद शिकारी परिंदे की तरह दूर दूर तक फैले जंगलों के चंदोबे के ऊपर पंख फैलाए उड़ पाता, तो मेरा ख्याल है मैं शायद अपने इन मनपसंद शिकारियों की जिंदगी के बारे में और भी कुछ नई बातें जान पाता। आखिरकार 15 साल की लगातार अथक कोशिशों से मुझे इनकी रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है। उनके इलाके में किसी परिंदे की तरह दंत कथा के रहस्यमय पात्र पर नजर रखे हुए अप्रैल का महीना है। बारिश की पहली फुहार से धरती भीग गई है। नीलगिरी का जंगल दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसके 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सूखे जंगलों से लेकर नम ट्रॉपिकल जंगल फैले हुए हैं। पिछले 3 वर्षों से मैं एक नायाब कुत्ते पर विशेष ध्यान दे रहा हूं, जिसमें मुझे बेहद दिलचस्पी हो गई है। मेरे लिए ये जंगली कुत्तों का सिर्फ एक आम झुंड नहीं है। मेरे लिए हर एक कुत्ता एक किरदार है। मैंने इस नन्ही मादा का नाम रखा है चुकी, जिसका अर्थ है बिंदी या तारा। इसकी पीठ पर छोटा सा सफेद धब्बा है और ये बहुत चंचल है। अब ये 1.5 साल की है। चुकी के 2 भाई हैं और मैंने उनका नाम रखा है ब्रदर्स। उनका स्वभाव जरा गंभीर है। झुंड में 3 पिल्ले हैं। अब ये करीब 5 महीने के हो गए हैं। ये कुत्ता अब झुंड का नेता है, यानी मुखिया नर। अभी नया नया आया है और मुझे करीब 4 साल का लगता है। मैंने इसका नाम रखा है द बॉस। लेकिन मां कहां है? मैंने आज उसे नहीं देखा। शायद वो शिकार करने गई है। लीजिए, आ गई। जैसा कि नजर आ रहा है, परिवार का अस्तित्व इसी की बदौलत है।
मैंने इसका नाम रखा है केनाई, यानी स्थानीय भाषा में लाल कुत्ता। इसे मैं इसके जन्म के समय से देख रहा हूं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब मुझे लगा था कि मैं केनाई को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इसका जन्म 4 साल पहले 2 दिसंबर को हुआ था। इसकी मां किलमाडी मेरे मनपसंद जंगली कुत्तों में से एक थी। वो पूरे नीलगिरी सुरक्षा वन के एक सबसे ताकतवर झुंड की अगुवाई करती थी। मैंने पूरे 6 साल तक केनाई की मां किलमाडी पर नजर रखी, और जैसे जैसे मैंने उसे जाना, उसने भी मेरी मौजूदगी को स्वीकार कर लिया। लेकिन जंगल एक खतरनाक जगह है, और केनाई जब सिर्फ 1.25 साल की थी तभी एक हादसा हुआ। केनाई की मां किलमाडी मृत पाई गई। इसकी गर्दन के पिछले हिस्से में दांतों के निशान हैं। सिर धड़ से अलग है। ओह, ये बाघ का हमला हो सकता है। दिल के चारों चेम्बर में किसी में भी खून का थक्का नहीं है, जिसका मतलब है अचानक मौत, फौरन। पशु चिकित्सकों का दल इस नतीजे पर पहुंचा कि केनाई की मां बाघ के हमले में मारी गई। लेकिन जंगल में खतरों के बीच शोक मनाने का वक्त नहीं होता। अपने आप को जीवित बचाए रखने की जंग जारी रहनी चाहिए। एक मादा जिसका केनाई से कोई रिश्ता नहीं है, वो झुंड की नई नेता बन गई है। मुझे एहसास होने लगा कि नन्ही केनाई को झुंड की अगुवाई करने का मौका अब शायद ना मिल पाए, और उसे प्रजनन का अवसर भी नहीं मिलेगा। झुंड में बने रहने का कोई कारण नहीं बचा। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए केनाई ने झुंड को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। झुंड की सुरक्षा को छोड़कर इस जंगल में अकेले रहना बिल्कुल आसान नहीं है। केनाई को दूर दूर तक जाना होगा। उसे कुत्तों के दूसरे झुंडों से, बाघों और तेंदुओं से बचकर रहना होगा, और अकेले ही सीखना होगा शिकार करना। ऐसे मामलों में मैंने किसी भी कुत्ते को जिंदा बचे हुए नहीं देखा है।